मैं विश्वास करती हूँ कि अगर मेरे पापा ने परमेश्वर काम करके सुसमाचार फैला के दुख उठा रहे हैं, तो मैं और मेरी पूरी फैमिली विश्वास करती है और मेरे पापा विश्वास करते हैं कि वो जल्दी बाहर आएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का काम करके दुख उठाया है। तो वो दुख नहीं है, इसके बाद बहुत बड़ा सुख आएगा यीशु के नाम। मैं विश्वास करती हूँ और मैं घोषणा करती हूँ कि अगर हमने परमेश्वर का काम करके मेरे पापा ने दुख उठाया है, तो इसका मतलब दुगनी आशीष आ रही है यीशु के नाम में। जितनी आशीष हमको परमेश्वर ने दी है, उससे दुगनी आशीष है कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जब जाते हो तो आपको ईमानदार रहना है, मतलब झूठ नहीं बोलना, क्योंकि परमेश्वर सब जानते हैं। परमेश्वर को मतलब हम कुछ बताएंगे नहीं बताएंगे, हम झूठ बोलेंगे तो भी परमेश्वर को सच पता ही है, लेकिन किसी को झूठ नहीं बोलना है। जय मसीह की। आज हम जिस बात को आपके सामने रखने जा रहे हैं वह सीधे प्रोफेट बजिंदर सिंह से जुड़ी हुई है। जो लोग प्रोफेट बजिंदर सिंह को वर्षों से जानते हैं, वे जानते हैं कि उनका पूरा जीवन प्रार्थना, सेवा और सुसमाचार में बीता है। उन्होंने कभी अपनी बात को आगे रखने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया। आज हालात ऐसे हैं कि वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी बातें, उनका विश्वास और उनका संदेश आज भी जिंदा है। परमेश्वर सब कुछ जानता है, लेकिन इंसान अपने मुंह से क्या बोलता है यह भी परमेश्वर देखता है। अगर इंसान सच में खड़ा है तो समय लगे या देर हो, सच्चाई सामने आती है, और अगर गलती हुई है तो उसे छुपाने से कुछ नहीं होता। परमेश्वर के सामने सच स्वीकार करने से ही रास्ता खुलता है। आज उनके बच्चे, उनका परिवार और उनसे जुड़ी सेवा इसी विश्वास पर खड़ी है। उनकी बेटी एकता ने भी यही बात कही है कि हालात जैसे भी हों, सच से पीछे नहीं हटना है। जिनकी वजह से ये सब हुआ, उनके लिए भी नफरत नहीं रखनी है। माफी देना आसान नहीं होता, लेकिन यही रास्ता परमेश्वर को पसंद है। न्याय इंसान नहीं करता, न्याय परमेश्वर करता है। आज आपकी लाइफ में भी कई बार ऐसे होता है कि लोग परेशान करते हैं, लेकिन आप बहुत बार थक जाते हो किसी चीज़ों से। तो वैसे ही परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। पढ़ेगी फिर से। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। हालेलुया। यीशु परमेश्वर तो थे ही और अभी भी हैं, लेकिन वो इंसान के रूप में भी आए थे ताकि हमारे पापों का हमारे से पश्चाताप, ताकि हम वो हमारे पाप लेकर क्रूस पे, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया था और वो क्रूस पे चढ़ाए गए थे हमारे पापों के लिए। तो परमेश्वर आए थे, वो इंसान के रूप में आए थे। तो अगर आज यहाँ पे किसी को भी लगता है कि आपको लगता है कि अब आप थक चुके हो, अब आप हार चुके हो, अब आप कुछ नहीं हो सकता, अगर आपको लगता है कि आप थक चुके हो, तो वो परमेश्वर समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर भी 33 ईयर्स इस धरती पे रहे और उन्होंने ये सब कुछ फेस करा है जो आज आप अपनी लाइफ में फेस करते हो। अगर आज आपको लगता है कि आप अब हार चुके हो, तो वो परमेश्वर को समझ में आता है। अगर आज आपको लगता है कि आप थक चुके हो, तो वो भी परमेश्वर को समझ में आता है। अगर आपको लगता है कि आप टूट चुके हो, तो परमेश्वर को वो भी समझ में आता है। बात ये है कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जब जाते हो तो आपको ईमानदार रहना है, मतलब झूठ नहीं बोलना, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने मुंह से परमेश्वर को सब कुछ बताएं। परमेश्वर सब जानते हैं। परमेश्वर को मतलब हम कुछ बताएंगे नहीं बताएंगे, हम झूठ बोलेंगे तो भी परमेश्वर को सच पता ही है, लेकिन किसी को झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हो, क्योंकि झूठ जो बोलते हैं परमेश्वर उनसे, मतलब परमेश्वर को वो लोग पसंद नहीं है जो झूठ बोलते हैं। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हो तो एक सच्चे साफ दिल से जाओ और परमेश्वर को बताओ कि खुदा मैं इस चीज़ से परेशान हूँ। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपकी दुआएं नहीं सुन रहे हैं, तो आप वो भी परमेश्वर से कहो कि खुदा मुझे लगता है कि मैं तुझसे दूर जा रहा हूँ। आप वो भी परमेश्वर से कहो, क्योंकि परमेश्वर सब जानते हैं। परमेश्वर कभी आपसे दूर नहीं होते। परमेश्वर कोई जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को अपने से कभी दूर नहीं करते। तो वैसे ही अगर आप परमेश्वर को अपने पिता मानते हो, तो परमेश्वर अपने बच्चे को कभी अपने आप से दूर नहीं करते। आज परमेश्वर पे विश्वास रखो। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हो तो आप परमेश्वर से कहो कि खुदा अगर आपको लगता है ऐसा, तो आप परमेश्वर से कहो कि मुझे लगता है कि मैं तेरे से दूर जा रहा हूँ खुदा, लेकिन सच कहो परमेश्वर से। अगर आज आप परमेश्वर से सच कहते हो, परमेश्वर की हजूरी में जब आप जाते हो सच कहते हो, तो आपको अंदर से शांति मिलती है। परमेश्वर आपको अलग हीलिंग मिलती है अंदर से। मतलब जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमें झूठ नहीं बोलना है परमेश्वर से, क्योंकि वो हमसे पहले से सब कुछ जानते हैं।
परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर के सामने अपनी बात रखो कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। परमेश्वर के सामने रो, गिड़गिड़ाओ। परमेश्वर आपकी सेफ प्लेस है, वो प्रेजेंस आप फील करने पाओ। परमेश्वर से वो मांगो कि खुदा मैं तेरी प्रेजेंस को फील करने पाऊँ। परमेश्वर के सामने जाओ, परमेश्वर के सामने आंसू बहाओ, रो, गिड़गिड़ाओ। परमेश्वर से मांगो जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन परमेश्वर से झूठ मत बोलो, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों से, परमेश्वर को वो लोग पसंद नहीं जो लोग झूठ बोलते हैं। परमेश्वर तो वैसे भी सब कुछ जानते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी तकलीफ़ें जो हैं वो आप खुद अपने मुंह से परमेश्वर को बताओ। तो अगर आज आपको कई लोगों को ये भी लगता है कि परमेश्वर नहीं समझते, परमेश्वर सब समझते हैं, क्योंकि उन्होंने 33 ईयर्स, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम पे, हमसे पहले वो 33 ईयर्स इस धरती पे रह के जा चुके हैं। वो हमारे पापों को लेके जा चुके हैं। तो अगर आज आपको लगता है कि आप पापी हो, आपने पाप करा है, परमेश्वर आपकी मदद क्यों करेगा, तो विश्वास रखो कि परमेश्वर हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ा दिए गए थे। परमेश्वर हमारे पापों को लेकर चले गए थे। तो अगर आज आप पश्चाताप करते हो अपने पापों का, तो परमेश्वर आपको माफ़ ज़रूर करते हैं। आमीन। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपको नहीं सुन रहे, परमेश्वर आपकी बात को नहीं समझ रहे, परमेश्वर सब समझते हैं। आज आपके मन में, आपके दिल में जो कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर को नहीं समझ में आता। दुख, दर्द, पीड़ा, लाचारी, गरीबी, ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर को नहीं समझ में आता, क्योंकि परमेश्वर भी 33 ईयर्स इसी धरती पर रह के जा चुके हैं। तो अगर आज आप दुखी हो, अगर आप परमेश्वर से कहते हो कि परमेश्वर मैं दुखी हूँ, तो परमेश्वर वो समझते हैं। अगर आप परमेश्वर से कहते हो कि परमेश्वर मैं टूट चुका हूँ, तो परमेश्वर वो समझते हैं। अगर आप परमेश्वर से कहते हो कि परमेश्वर अब मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, तो परमेश्वर समझते हैं और परमेश्वर आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। बस परमेश्वर के जब आप प्रेजेंस में जाते हो तो सच्चे दिल से जाओ, परमेश्वर आपकी ज़रूर सुनेंगे। प्रॉफेट बजिंदर सिंह आज जहां भी हैं, उनका विश्वास वही है जो हमेशा रहा है। परमेश्वर झूठ से खुश नहीं होता और सच से पीछे नहीं हटता। इसी भरोसे पर उनका परिवार खड़ा है और इसी भरोसे पर सेवा आगे बढ़ रही है। हालात आसान नहीं हैं, लेकिन विश्वास अभी भी जिंदा है। समय लगेगा, लेकिन जो सच है वही टिकेगा। हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपना काम पूरा करे और रास्ता साफ करे। हालेलुया। परमेश्वर के गहरे वेदों को जानने के लिए और परमेश्वर के द्वारा किए गए लोगों के जीवन में अद्भुत गवाहियों को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और आप हमारे नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।